थॉमस हार्डी एक बहुत बड़ा पोएट है और उसने कहा कि हैप्पीनेस इज एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ लाइफ। इस जीवन में सुख तो कभी कभी आता है। भगवान बुद्ध के बारे में हम लोगों ने सुना है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि द टीयर्स ऑफ सफरर आर ग्रेटर देन वाटर ऑफ द ओशन। इस जगत में दुखियों ने जो आंसू बहाए हैं उसकी अपेक्षा समुद्र का जल भी कम। हम सब संसारिक मनुष्य हैं और संसार में जो भी व्यक्ति रहता है तो कुछ न कुछ परेशानियां लगी रहती है और ये नेचुरल है। इस दुख, क्लेश, परेशानी, चिंता, अवसाद, चाहे वो शारीरिक स्तर पर हो या फिर मानसिक स्तर पर हो, इसका एकमात्र कारण डिसऑर्डर है, व्यतिक्रम है। परंतु जब हम कोई भी चीज डिसऑर्डर से ऑर्डर की ओर बढ़ती है, व्यतिक्रम से विन्यास की ओर बढ़ती है, तो वो टर्बुलेंस से ऊपर उठती है और शांति की अवस्था में पहुंचती है। अब समस्या ये है कि जब हम डिसऑर्डर से ऑर्डर की ओर बढ़ते हैं तो ये ऑर्डर कब प्राप्त होगा, विन्यास कब आएगा, शांति कब आएगी जीवन में? इसके संदर्भ में थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने पढ़ा है थोड़ी बहुत। और थर्मोडायनेमिक्स के देयर आर 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो डिसऑर्डर से ऑर्डर की ओर बढ़ने के लिए दी गई। जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है कि एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन क्यों होता है? आखिर जो ये एनर्जी है इसके ट्रांसफॉर्मेशन के कारण क्या है? तो इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा सिद्धांत आया जिसको हम इंट्रोपी या थियरी ऑफ डिसऑर्डर कहते हैं। इंट्रोपी का मतलब ये हो गया कि गैप हो जाना। जब दो चीजों के बीच गैप होती है तो इसको हम इंट्रोपी कहते हैं। जैसे हम एक कप चाय अपने कमरे में रखते हैं और थोड़ी देर बाद वो चाय रूम के टेम्परेचर पर आ जाती, तो यहां पर डिसऑर्डर हुआ। लेकिन समस्या ये है कि ये डिसऑर्डर से हम ऑर्डर की ओर बढ़ेंगे तो कौन सी अवस्था आएगी जब ये इंट्रोपी रुक जाएगी, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा, डिसऑर्डर समाप्त हो जाएगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया।
और उसने बताया कि जब एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर अर्थात -273 डिग्री केल्विन का जब टेम्परेचर होगा तो डिसऑर्डर समाप्त हो जाएगा। डिसऑर्डर समाप्त होते ही ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन रुकते ही चीजें ऑर्डर में आ जाएंगी, और जब ऑर्डर में आ जाएंगी तो वो परम शांति को प्राप्त करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने जो हम सब के बीच में एक अनूठी साधना पद्धति रखी है, उसका एकमात्र उद्देश्य है डिसऑर्डर से ऑर्डर की ओर बढ़ना। क्योंकि डिसऑर्डर में टर्बुलेंस है, डिसऑर्डर में अशांति है, डिसऑर्डर में दुख है, क्लेश है, संताप है। तो जब हम डिसऑर्डर से ऑर्डर की ओर बढ़ते हैं तो टर्बुलेंस समाप्त हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन समाप्त हो जाता है, और तब जीव परम शांति को प्राप्त करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कब आएगा, जहां ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाए, इंट्रोपी समाप्त हो जाए। बहुत अच्छे ढंग से परम पूज्य गुरुदेव ने इन चीजों को प्रस्तुत किया है कि मानव व्यक्तित्व के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी: फिजिकल बॉडी, माइंड एंड सेल्फ। यह शरीर है, दूसरा मन है, और तीसरा जिसे हम कॉन्शियसनेस या चेतना के नाम से जानते हैं, या इसको आत्मा भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं, कोई जीव कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई पुरुष कहता है, कोई चेतना कहता है। देयर आर मेनी नेम्स इंडिकेट द सेम रियलिटी। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि शरीर के स्थान पर हम रहेंगे और फिजिकल बॉडी के स्तर पर यह स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता है, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे। जब हम मन के स्तर पर जाते हैं तो मन के स्तर पर भी टर्बुलेंस बना रहेगा। मन बाइपोलर होता है। मन की जो गति होती है वो बाइपोलर है, वो दो तरफ गति करती है, दो तरफ मूवमेंट है उसका। जैसे हम लोग घड़ी में पेंडुलम देखते हैं तो पेंडुलम का दो तरफ मूवमेंट होता है, उसी तरह जो हमारा मन है इसका दो तरफ मूवमेंट होता है। या तो ये ग्रॉस बॉडी या फिजिकल बॉडी से कंसर्न होता है, या फिर यही मन चेतना से कंसर्न होता है। यदि मन शरीर से संबंधित है, इफ माइंड इज कंसर्न टू फिजिकल बॉडी, देन दिस इज संसार। And whenever mind is attached with consciousness, then this is परमार्थ। यदि मन को शरीर से संबंधित है तो यही संसार है, और यदि इसी मन को हम कॉन्शियसनेस से जोड़ दें, चेतना से जोड़ दें, तो ये परमार्थ हो जाता है। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। हमारा मन ही बंधन और मोक्ष का आधार बनता है। संसार में
रहते हुए यदि संसार की सभी वस्तुओं से डिटैच हो जाए, असंपृक्त हो जाए, अलग हो जाए, तो यही परमार्थ है। अर्थात यदि मंदिर में जाकर भी मन संसार में लगा रहे तो ये संसार है, और यदि घर पर भी रहकर मन चेतना से जुड़ा रहे तो यही परमार्थ है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यदि तुम मन को आत्मा से जोड़ लो, मन को चेतना से जोड़ लो, तो फिर तुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन चेतना से संबंधित होते ही परमार्थ से कंसर्न हो जाता है, और तब जीव परम शांति को प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मन जब तक चेतना से कंसर्न है तब तक तो आप स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में हैं, परंतु ज्यों ही मन संसार से जुड़ जाता है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम डिसॉल्व हो जाता है और पुनः आप डिसऑर्डर में आ जाते हैं। तो यह जो अमूल्य निधि परम पूज्य गुरुदेव ने दिया, वो मन से चेतना को संबंधित करने का एक तरीका बताया। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, जो साम्य अवस्था है, जहां पर कोई टर्बुलेंस नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, जो डिसऑर्डर है वो ऑर्डर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जितने तरह के ट्रांसफॉर्मेशन है सब रुक जाते हैं, और वह अवस्था चेतना की अवस्था है। यह अवस्था आत्म अवस्थित होना है, अपने आप को जानना है, और इसी के लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने ये साधना पद्धति बताई है कि हाउ टू कंसर्न माइंड विथ योर कॉन्शियसनेस। जब मन चेतना से जुड़ जाएगा तो हम दुख में रहते हुए भी दुखी नहीं रहेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दुख में रहते हुए दुखी न रहना। दुख सबको रहेगा, क्योंकि दुख हमारे संस्कार का प्रतिफल है। करोड़ों जन्मों से विभिन्न योनियों में रह करके जो हमने कार्य किया है, वो कर्म फल हमारे समक्ष आता है विभिन्न प्रकार के दुखों के रूप में। तो दुख तो रहेगा, क्योंकि वो संस्कार का परिणाम है। लेकिन समस्या ये है कि दुख में रहते हुए दुखी न रहें, ये तरीका गुरु महाराज सामने बताया। क्योंकि जो हमारा दुख है वह विचारों का है। यदि हम उस विचार को खंडित कर दें, उससे डिटैच हो जाएं, तो वो दुख रहते हुए भी हम दुखी नहीं रहेंगे। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करके अपनी वाणी को विराम करेंगे। बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध के पास एक महिला पहुंची और उसने कहा कि सुना है कि आपके पास आने से दुख दूर हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि सुना तो सही है, परंतु समझा गलत। मेरे पास आने से दुख दूर हो जाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि दुख तो आपके संस्कार हैं जो आपको भोगना पड़ेगा। हाँ, एक चीज जरूर होगा कि मेरे पास आने से आप दुख में रहते हुए भी दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि दुख हमारे विचारों के कारण होता है। और हम आपको तरीका ऐसा बता देंगे
कि दुख में रहते हुए आप उन विचारों से अलग हट जाएं, फिर आप दुखी नहीं रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने जो हम लोगों की साधना पद्धति दी है, वो बिल्कुल साइंटिफिक है और परफेक्ट है, अर्थात वैज्ञानिक भी है और पूर्ण भी है। पूर्ण इसलिए है क्योंकि इस साधना पद्धति को करने के दौरान कोई चीज करना अवशिष्ट नहीं रह जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। और वैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप, चूंकि मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, तो लगभग समस्त दर्शनों को पढ़ने और पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ, चाहे वो महर्षि कपिल का सांख्य हो, चाहे पतंजल का योग हो, चाहे गौतम बुद्ध का बौद्ध दर्शन हो, महावीर स्वामी का जैन दर्शन हो, और वैष्णव वेदांतियों का वेदांत हो या आचार्य शंकर का वेदांत हो, पढ़ने और पढ़ाने का अवसर मिला है। लेकिन आप सभी से ये मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि सबका जो मूल है वो परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबके समक्ष रखा है, और रखा इसलिए है ताकि हम सब भी डिसऑर्डर से ऑर्डर की ओर बढ़कर अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सके।